सुनो पार्थ, उठाओ। एक बार एक डॉक्टर के घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो जब उस पर्सन की बॉडी को ला रहे थे तो वहाँ प्रेजेंट लोग कुछ सजेस्ट कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि बॉडी को यहाँ मत रखो या वहाँ मत रखो। पर एक सेकंड सखी, उस पर्सन को तो उसके नाम से जाना जाता था ना? That's the reality, सखा। आफ्टर अ पर्सन डाइड, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ बॉडी होती है, सिर्फ एक बॉडी। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी उस पर्सन की एक्चुअल आइडेंटिटी थी ही नहीं, और जो थी वो उसको कब का छोड़ के जा चुकी है। दैट्स आवर सोल। बट ये सोल और बॉडी में अंतर क्या है? सोल समय के समान है और बॉडी एक घड़ी के समान। घड़ी हमें समय बताती है। घड़ी चलना बंद हो सकती है पर समय चलता रहता है। जस्ट लाइक अ सोल। भगवान कृष्ण ने गीता के 2nd चैप्टर के 20th श्लोक में ऐसी ही बात बोली है। न जायते म्रियते व कदाचि, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण कहते हैं कि हमारी सोल ना कभी जन्मी है और ना ही कभी मरेगी। वो अजर और अमर है। वो हमारी बॉडी के समान मारी नहीं जा सकती। पपेट शो में आपने पपेट्स को नाचते हुए जरूर देखा होगा, पर उन्हें कंट्रोल कौन करता है? पपेट मास्टर। और अगर उसने पपेट्स पे कंट्रोल छोड़ दिया तो जो चीज हमें पहले लिविंग लग रही थी अब नॉन लिविंग लगती है। सेम एज सोल इज द पपेट मास्टर एंड द बॉडी इज अ पपेट। जैसे ही सोल ने कंट्रोल छोड़ा, वी आर जस्ट अ बॉडी। एग्रीड? आफ्टर ऑल, अगर हम बोले कि आपसे आपकी सबसे अनमोल चीज छीन ली जाए, डर लगा ना? फियर। बचपन में अंधेरी गली से जाते वक्त जो डर लगता था, आज उसी डर के साथ हम जीना सीख चुके हैं, पर उसे निकालना नहीं। एक बार एक पेंटर अपने रूम में पेंटिंग कर रहा था और उसके रूम में एक क्रो आ जाता है एंड ही वॉज मेकिंग सो मच डिस्टर्बेंस इन दैट रूम कि वो पेंटर अपना काम ही नहीं कर पाता है। That crow is our fear and that room is our mind. हमें उस fear नाम के क्रो को हमारे माइंड से निकालना होगा। Then only we can pursue our goal happily. जब तक कि हम उस fear नाम के क्रो को उस रूम से नहीं निकालेंगे from the within effort. But how? Let's know from भगवान कृष्ण। वो गीता के 2nd चैप्टर के 47th श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। मतलब आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, उसका फल नहीं। इसे थोड़ा और समझते हैं। एक बार एक राजा था। उसने अपनी प्रजा में यह ऐलान कर दिया कि किसी के पास जो भी कला हो वो आए, उसे बताए और कुछ न कुछ उपहार लेके जाए। सो उस राजा ने अपने दरबार में सारे उपहार ऐसे सजा के रखे थे। एंड देन वहाँ एक आदमी आता है, वो अपनी कला उधर बताता है। बाद में जब उपहार लेने की बात आई, सो वो सोच रहा था कि मेरे को वो बड़ा वाला उपहार चाहिए, पर मिलता कुछ और ही है। As choosing the gift was not at all in his hand. It was the king who was choosing this for all.
सेम अप्लाइज हियर। हमें वो चीज मिलेगी या नहीं, इस डर के साथ क्यों जीना, जबकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जो है दैट्स ओनली आवर कर्मा, आवर वर्क, जो हमें सिंसियरली निभाना चाहिए। But there are obstacles. Obstacles of comparing us with others, about their bank balance, looks, house, job, and so many. The list is never ending. पर भगवान कृष्ण ने इसी पे ही बहुत सुंदर बात बोली है। भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक 47। श्रेयन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जैसे चंदन और पानी दोनों की तासीर ठंडी होती है, पर जब हम उन्हें तिलक के समान लगाते हैं, सो जो काम चंदन करता है वो पानी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका ट्रू नेचर है ही नहीं। वैसे ही जिस काम के लिए हम बने हैं, अगर हम वो इम्परफेक्टली करें वो बेटर है, उस काम से जिसको हम भले ही परफेक्टली करें, बट दैट्स नॉट अ ट्रू नेचर, एज एट द एंड वो हमें कुछ बेनिफिट ही नहीं करेगा। We all are unique in our own ways। और अगर आपको कंपेयर करना ही है तो उस पर्सन से कीजिए जो आप कल थे, एंड देन यू विल सी हाउ योर लाइफ ग्रोज बेटर एंड शाइन ब्राइटर। सोचिए।